नमस्कार किसान साथियों, आज 14 सितंबर 2024 है और फिलहाल मैं जिस फील्ड के अंदर खड़ा हूँ ये अपने काफ़ी एक निजी और बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर का फील्ड है जिनका नाम है कैप्टन धर्मवीर। और जो कैप्टन धर्मवीर हैं ये वैसे तो गांव सोरखी से हैं, लेकिन पिछले कई सालों से जो रिहाइश है वो हिसार सेक्टर 14 के अंदर करी हुई है। और अभी रिसेंटली सोरखी गांव के अंदर इन्होंने ये बिल्कुल अपना आसी से रोहतक की तरफ जो लगता हुआ हाईवे है उस पे 5 एकड़ जो है इन्होंने रिसेंटली मतलब परचेज करे हैं कोई 2-3 साल पहले। और इन्होंने जो ये धान लगाया हुआ है ये धान है 11-21। अब की बार हरियाणा नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर जो साल था वो लानिना का साल था, यानी बारिशें जो है वो ज़्यादा रहनी थी। लेकिन अपना हासी मैम मुंडाल रोहतक ये जो बेल्ट है उसमें और बरवाड़ा उकलाना ये जो बेल्ट है उसके अंदर जो बारिशें हैं वो अनुमान से काफ़ी कम रही। तो उसके चलते ज़्यादा गर्मी की वजह से जो कैप्टन धर्मवीर जी हैं वो पौध भी बहुत बढ़िया मतलब तैयार नहीं कर पाए थे। इनके पौध के अंदर भी मतलब जलने की काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी। और आज से करीब 15-20 दिन पहले तक की मतलब ये जो फील्ड सामने आप देख रहे हो इसकी भी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया पोजीशन हम नहीं कह सकते, मतलब उस सिचुएशन में थी। हालांकि मतलब जो अपना कैप्टन धर्मवीर जी हैं वो आज से नहीं मतलब काफ़ी सालों से खेती कर रहे हैं और काफ़ी स्टैंडर्ड की खेती मतलब जो है अपने खेत में करते हैं। खर्चा लगाने से कभी मतलब पीछे नहीं हटते और जो अच्छी चीज़ें हैं हमेशा उन्हीं का मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो करीब 20 एक दिन पहले की बात है, 20 एक दिन पहले इनके फील्ड में हमने मतलब विजिट करी और विजिट करने के बाद में फिर इनको मतलब रिकमेंड किया कि आपको अर्बोइंट इंटरनेशनल का जो क्रोपडाइन प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को 10-15 किलो मतलब यूरिया के अंदर मिला के छिड़क देना चाहिए। 10 से 15 किलो यूरिया के अंदर इन्होंने अर्बोइंट इंटरनेशनल का जो क्रोपडाइन प्रोडक्ट है वो मिला के मतलब डाल दिया। और डालने के करीब 20 दिन के बाद में मतलब इनका दोबारा से आज मेरे पास फ़ोन आया तो मैं इनका फील्ड देखने आया। आज से करीब 20 दिन पहले कैप्टन साहब ने ये जो फील्ड देखा था ये 5 एकड़ का मतलब इनका फील्ड है। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके पौधे जल भी गए थे, गर्मी की वजह से पौधा मतलब प्रॉपरली मतलब नहीं चल पाया था। और आज अगर मैं देखूं कैप्टन साहब ने भी रेगुलर ये फील्ड जो है वो देखा है और मैं भी देख रहा हूँ पिछले 20 दिन के बाद। तो आज की डेट में अगर आप इनका फील्ड देखें तो बहुत ही बेहतरीन मतलब फील्ड जो है वो डेवलप हो चुका है। और जो अर्बोइंट इंटरनेशनल का इन्होंने क्रोपडाइन इस्तेमाल कराया है तो उसकी वजह से मैंने ये जो सामने आप पौधा देख रहे हो इस पौधे को उखाड़ के और इसकी जो टिलरिंग है वो टिलरिंग गिनी है। हालांकि अभी तक बालियां या गाभे की स्टेज पे मतलब ये प्रॉपरली नहीं पहुंचा है, लेकिन टिलरिंग जो इसके अंदर है, फुटाव जो इसके अंदर है वो 40 फुटाव प्रति पौधा मतलब आ चुके हैं। तो अभी तक का इनका जो फील्ड है वो इस टाइप की सिचुएशन में फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है। और आज की डेट में अगर आप बात करें तो इस टाइम पे जाके जो बासमती राइस होता है उसमें एक तो ब्लास्ट के जो सिम्टम्स है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इनके खेत में हल्का हल्का पत्ते का जो ब्लास्ट है वो नज़र आना स्टार्ट हुआ है। हालांकि धान के अंदर बासमती धान जो होता है उसमें 4 प्रकार का अलग अलग ब्लास्ट बनता है, जिसमें से सबसे पहला जो ब्लास्ट बनता है वो पत्ते का ब्लास्ट बनता है जिसमें आँख की आकार के धब्बे बनते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा जो ब्लास्ट बनता है तो वो कॉलर ब्लास्ट बनता है। और जो कॉलर ब्लास्ट है वो स्टार्ट होता है जहाँ से अपनी मतलब मेन टहनी से जो पत्तियाँ मतलब जुड़ी होती है, जैसे ये पत्ती मतलब यहाँ पे जुड़ी हुई है तो यहाँ पे अगर गलन आके और ये पत्ती अगर यहाँ से टूट के मतलब सूख जाती है इस कोने से तो उसको फिर कॉलर ब्लास्ट बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके 4 ब्लास्ट आते हैं। बाकी पत्ता लपेट की कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया मतलब इनका फील्ड जो है वो चल रहा है। और इस टाइम पे जाके हल्का फुल्का तने के अंदर पराल बनने की वजह से ऊपर की भी शिकायत डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो अभी 2 से 3 दिन के बाद में इस फील्ड के अंदर ये जो स्प्रे करेंगे वो करेंगे एक तो इंडोफिल कंपनी का अवतार, जो अवतार है इसके अंदर जिनेब प्लस हेक्साकोनाजोल है। और जोल केमिस्ट्री के अंदर जितने भी फंजीसाइड आते हैं जैसे प्रोपिकोनाजोल है, ट्राईसाइक्लाजोल है, डाइफेनकोनाजोल है, तो ये दाने की चमक के साथ साथ शीथ ब्लाइट पे भी काम करते हैं। जैसे हेक्साकोनाजोल है वो शीथ ब्लाइट के लिए रिकमेंडेड है,
ट्राईसाइक्लाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, डाइफेनकोनाजोल है, वो लीफ ब्लास्ट और कोलर ब्लास्ट के लिए मतलब प्रिवेंटिव बीमारी के आने से पहले मतलब इफेक्टिव है। तो एक तो इंडोफिल के अवतार का मतलब स्प्रे करेंगे जिसके अंदर जिनेब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है और उसके साथ में अपना हेक्साकोनाजोल है। तो ब्लास्ट और शीत ब्लाइट की जो समस्या है उसके लिए अपना इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मतलब अवतार, और उसके साथ में सिंजेंटा इंडिया का एक्टारा यानी थायोमेथोक्सम लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मोटा मोटा 100 ग्राम प्रति एकड़ का वो मिलाएंगे। तो जो थायोमेथोक्सम है अगर वो ऊपर की शुरुआती स्टेज में अगर इस्तेमाल किया जाता है तो कम बजट में अगले 7-8 दिन का या 10 दिन का मतलब जो कंट्रोल है वो खेत के अंदर मिल जाता है। तो एक वो इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ में क्योंकि पत्ता लपेट जो सुंडी है उसका, वैसे तो पत्ता लपेट सुंडी की अगर आप बात करें तो ये हमेशा से ही धान की खेती में एक माइनर पेस्ट रहा है, लेकिन पिछले साल बारिशें ज़्यादा ना होने की वजह से, ज़्यादा यूरिया जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से और मौसम अनुकूल होने की वजह से पत्ता लपेट सुंडी जो है उसका अटैक थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला था। तो उसके लार्वा को अगले 7-8 दिन के लिए या 10 दिन के लिए कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर सिंपल सिंजेंटा का जो प्रोक्लेम है यानी एमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मोटा मोटा 100 ग्राम प्रति एकड़ जो है उसका इस्तेमाल करेंगे इंडोफिल के अवतार के साथ। और जो धान की खेती होती है, धान की खेती के अंदर या कॉटन की खेती या XYZ किसी भी क्रॉप की मतलब जो खेती होती है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन का एक बहुत ही बेहतरीन मतलब जो रोल है वो है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन किसी अच्छी टेक्नोलॉजी बेस अगर प्रोडक्ट के साथ अगर पौधे को मिल जाए तो उसका जो आने वाले टाइम में दाने के भराव पे और दानों की संख्या में और दानों के वजन के अंदर मतलब जो रिजल्ट दिखता है वो बहुत ही बेहतरीन दिखता है। तो उस चीज का ध्यान रख के ये सिंजेंटा के एक्टारा यानी 100 ग्राम प्रति एकड़, सिंजेंटा का प्रोक्लेम 100 ग्राम प्रति एकड़ और इंडोफिल इंडस्ट्रीज का जो अवतार है 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ मिला के एक्सेलरेट अर्बोइंट इंटरनेशनल का मतलब स्प्रे करेंगे। और जब फोन पे बात हो रही थी मतलब कैप्टन धर्मवीर से तो उनको एक कन्फ्यूजन था, हो सकता है जितने भी किसान साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी कन्फ्यूजन हो कि नॉर्मली जो न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको किसी भी दूसरे इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड के साथ मिला के स्प्रे नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आपको एडवांस में बता दूं कि जो अपना अर्बोइंट इंटरनेशनल का एक्सेलरेट जो प्रोडक्ट है वो एक माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और उसके अंदर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और बाकी जो पोषक तत्व दिए हुए हैं वो एक कैप्सूल के अंदर फिट है। तो वो आपस में भी रिएक्ट नहीं करते और किसी भी दूसरे मतलब जो फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो इस दवाई का मिला के मतलब कैप्टन साहब जो है वो स्प्रे करेंगे अगले 2-3 दिन में। पानी इनके खेत में थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ है और अब रिकमेंडेशन ये है कि धान के अंदर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब निसरने पे आ जाए, गाभे की स्टेज से लेके जब पूरा धान निसरना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे अगर एक बार ज़मीन फरकरी भी हो जाए और फरकरी होने के बाद में फिर दोबारा पानी लगाएं तो वो जो सिचुएशन है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो अगर ये आपको किसान साथियों जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप भी अपनी खेती के अंदर अगर इस टाइप की सिचुएशन आपके खेत में है तो आप स्प्रे कर सकते हैं या हमसे ज़्यादा जानकारी के लिए मतलब कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं या जिस भी माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस माध्यम पे बात करके हम लोगों से मतलब संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।